हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौसन इन्फो पर। हम लोग खान सर का बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 1 से 3 कर चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 4 है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है। समय 2 घंटे दिए जाते हैं। आप देखिए, आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा आपने कितना स्कोर किया है। ये टेस्ट आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाता है कि आपने क्या पढ़ा है और एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मैं ज्ञान बिंदु का जो बुक है 3rd एडिशन, उसका भी सेट प्रैक्टिस अपलोड कर दे रही हूँ। तो अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख ले। बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको तरंग शक्ति। क्या हो जाएगा? तरंग शक्ति राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में खुल जाने के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी में कमी हो गई है। कितनी किलोमीटर की कमी हो गई है? कह रहा है अटल सुरंग रोहतांग जब हिमाचल प्रदेश में खुला, मनाली और लेह के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 किलोमीटर। कितना हो गया? 46 किलोमीटर। नेक्स्ट है, संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्र में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया है। इनमें से कौन सा राज्य इस अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, सिक्किम शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि ये शामिल नहीं है 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये 1968 में दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई जिसने एक प्रस्ताव पारित किया कि अहिंसक जन आंदोलन के लिए गांधी जी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को सामान्यतः किस प्रस्ताव के रूप में संदर्भित करता है? तो जुलाई 1942 की बात है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में ही हुआ था, तो इसको भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था, डू और डाई। नेक्स्ट है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। तो इसको हमको चेंज कर रहा है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो राइट इसका हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु Z की सीमांत उपयोगिता 15 है और कीमत 5 है। वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता 10 है और कीमत 2 है। तो किस वस्तु की सीमांत उपयोगिता व्यय प्रति डॉलर अधिक है? प्रति डॉलर की बात करा तो वस्तु Y की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब मूल्य में 1% परिवर्तन हो तथा आपूर्ति में 2% परिवर्तन हो तो आपूर्ति क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा लोचदार। क्या हो जाएगा? लोचदार हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 अगस्त। क्या हो जाएगा? 3 अगस्त को मनाया जाता है अंगदान दिवस। ठीक है, उसके बाद किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1949। रिजर्व बैंक RBI का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो यहाँ राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है तो राइट आंसर 1949 हो जाएगा। गठन पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सिंबल है तार के पत्ते के आगे क्या है? बाघ है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द युग्म गलत है? अगम, दुर्लभ, आगम, प्राप्ति, अभय, निर्भय, उभय, दोनों। तो ये अभ्यास, पास, अभ्यास, आदत, ये युग्म गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसका आयनन विभव समूह के ऊपर से नीचे जाने पर घटता है? आयनन विभव की बात कर रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा आपको, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका क्या होता है, ऊपर से नीचे जब जाएंगे हम तो आयनन विभव घटेगा। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 2। क्या हो जाएगा? 2 प्रकार की होती है। यदि सरल लोलक की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो वो जैसे ही लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे आवर्तकाल क्या होगा, इसके प्रारंभिक मान से 3 गुणक से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़रूर लाइक कर दे। इसका जो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g होता है, ठीक है। तो लेंथ बढ़ने पे क्या होता है, g घट जाता है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है। कथन ए कह रहा है चमगादड़ अपने शिकार को रात के अंधेरे में पकड़ सकती है। रीजन है चमगादड़ पराश्रव्य तरंग को उत्सर्जित करती है तथा जब किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होती है इसका संसूचन भी करती है। तो ये दोनों आपको कथन सही है, ठीक है। कथन ए सही है और कारण भी सत्य है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कथन ए और कारण दोनों सत्य, परंतु कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC को अपनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्ष 2008। क्या हो जाएगा? वर्ष 2008 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो किस दर से किसी धन का ब्याज धन 1.2 गुना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 11%। अगला है, ओजोन परत के क्षरण रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में कब आयोजित किया गया था? तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में आयोजित किया गया था, यह किया गया था आपको, राइट आंसर हो जाएगा 1987 में। कहाँ किया गया था? 1987 में, ठीक है। एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जो कि जापान में है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की संरचना की 5 परतों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल में विभाजित है। किस परतों को हवाई जहाज के उड़ने के लिए आदर्श माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको। क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटना है, बादल का बनना, बारिश होना, सारे किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। बहिर्मंडल सबसे बाहर का मंडल है, बाहर का भाग है। अगला है, हेलीकल्चर क्या है? हेलीकल्चर क्या होता है? तो घोंघे का संवर्धन हेलीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित फलों में असत्य फल का उदाहरण क्या है? फॉल्स फ्रूट करा है कि कौन सा? इसमें नहीं होना चाहिए था, तो खीरा है, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस, वी नीड 2 more हैंड्स टू डैश द हैवी रश ऑफ वर्क। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉप अप। क्या हो जाएगा? कॉप अप। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन WTO को किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो ये WTO का गठन 1995 में हुआ था। कराए कि किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय स्तंभ। क्या हो जाएगा? तृतीय स्तंभ। नेक्स्ट, निम्नलिखित चरणों में भारत का 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, कितने चरण में? तो 7 चरण में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 7 चरण। इसमें 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? कमेंट कीजिए तो आप लोग। नेक्स्ट है, 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग की चर्चा जो है आपको अनुच्छेद 280 में है, और 16वां वित्त आयोग की बात करें तो अरविंद पनगढ़िया है। कौन है? अरविंद पनगढ़िया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राजवंश की प्रमुख शैली बैसर शैली है? बैसर शैली किसकी है? तो चालुक्य राजवंश। राइट आंसर हो जाएगा आपको चालुक्य राजवंश। नेक्स्ट है, किताबे नौरस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 3 हो चुका है, आप नहीं देखे हैं तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए।
अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो खान सर और जो गुरु रहमान है और ज्ञान बिंदु, ये तीनों का आपको टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसे कवर अप कर लेते हैं तो आपके रिज़ल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप ज़रूर उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। किताबे नौरस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का योजना आयोग ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए मंजूरी दी थी। कब मंजूरी दी थी भारत योजना आयोग? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपको होगा 14 सितंबर 2011, ठीक है। 2011 को किया था। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। उसके जगह अब क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया, जिसका 2024 जुलाई में लेन देन 20.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। तरह मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने 4 पुत्रों में किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से दारा शिकोह। क्या हो जाएगा? दारा शिकोह को वह बनाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों ने चिश्ती शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने में कार्य किया। जिन शिष्यों में शामिल थे, तो कह रहा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे जो उनको लोकप्रिय बनाने में उनकी शिक्षाओं को शामिल रहा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, जब घड़ी 5.5 घंटे दर्शाती है तब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होता है? तो बनाइए, 5 पर एक सुई दीजिए, एक 6 पर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कितने कोण बनाती है, तो 15 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 15 मिनट का कोण बनाएगी। h गुने 30 - 11/5 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक भू आवध पतन है। भू आवध पतन कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको विशाखापट्टनम पत्तन, ठीक है, विशाखापट्टनम पत्तन। नेक्स्ट है, भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से 1995। क्या हो जाएगा? 1995। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिमालय का प्रादेशिकीय विभाजन शामिल नहीं है। प्रादेशिक विभाजन शामिल नहीं है यह पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमालय। क्या हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, समानांतर माध्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप बनाइएगा इसे ज़रूर। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना निम्न में किस आयोग के स्थान पर किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको योजना आयोग। क्या हो जाएगा? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। टोटल 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना को निकाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म देश बुक के संदर्भ में गलत युग्म प्रदर्शित करता है? तो देखिए, फ्रांस येलो बुक, भारत वाइट पेपर, बेल्जियम ग्रे बुक, ब्रिटेन ब्लू बुक। तो ये फ्रांस येलो बुक सही है। ये आपको जो है गलत पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्लू बुक नहीं होगा, ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा वर्ष 2024 में सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, ओलंपिक समिति की बात कर रहा है, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में जो था वो आपको तक्षशिला था। कौन था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मौर्य काल में, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नहरें संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा है सून नहर, ईरी नहर, बेलेंड नहर और पनामा नहर। तो कौन सी नहरें संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है? तो राइट आंसर आपको यहाँ से हो जाएगा
बैलेंड नहर, क्या हो जाएगा? बैलेंड नहर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको, बैलेंड नहर। और तीनों नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में। करा किस लेन वाली सड़कों को सुपरवे या फ्रीवे लेन कहते हैं? ठीक है, सुपरवे या फ्रीवे लेन कहते हैं, तो किसको हम कहेंगे? सुपरवे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 लेन वाली। क्या हो जाएगा? 6 लेन वाली। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। तो मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है बुलर झील। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहाँ पर है ये? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है बुलर झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निछालन लीचिंग का परिणाम है? तीव्र निछालन हो जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको लेटराइट मृदा। क्या हो जाएगा? लेटराइट मृदा। मृदा की जो है 8 प्रकार है। कितनी है भारत में मृदा की? 8 प्रकार है। जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, उसके बाद पर्वतीय मृदा हो जाएगा, क्षारीय मृदा हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा हो जाएगा। ठीक है, 8 प्रकार की मृदा है। मृदा के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के पटना का, ये मैथ का क्वेश्चन देख लीजिएगा। 145 राइट आंसर हो जाएगा। 75 ओम प्रतिरोध के एक वैद्युत तार को 5 बराबर तारों के रूप में काटा जाता है। तत्पश्चात इन तारों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 75 ओम को कह रहा 5 बराबर भाग में काटेंगे। ठीक है, तो 5 बराबर भाग में काटेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 3 ओम। नेक्स्ट है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। नेक्स्ट है, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर के मान को हृदय उत्पादन कहते हैं। तो हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर का मान क्या होगा? तो एक बार में कितना रुधिर करेगा? तो मान जो होगा 5.3 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, देश का पहला तांबे से बना बापू टावर कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको तांबे से बना है बापू टावर पटना में। कहाँ? पटना में बना है। नेक्स्ट, अक्रिय गैसों की खोज के बाद इसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो अक्रिय गैस है तो इसको करा आवर्त सारणी किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग की बात कर रहा है। तो राइट आंसर आपको होगा वर्ग 4। क्या हो जाएगा? वर्ग 4। तो हम लोग अभी तक 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप लोग ज़रूर स्कोर बताइएगा आपका स्कोर कितना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिविता के मात्रक नहीं है? तो हुंड हो जाएगा। ठीक है, क्यूरी, रदरफोर्ड और वैकुरल है, हुंड नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत 7वां केंद्रीय बजट पेश की, जो निम्न में किस वित्त मंत्री के बराबर उपलब्ध हासिल की है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपको CD देशमुख। क्या हो जाएगा? CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आय का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? आय का सिद्धांत। नेक्स्ट है, 7 निश्चय भाग 2 बिहार के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। 7 निश्चय भाग 2 बिहार के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या शामिल नहीं था? तो हर घर नल हर घर जल, ये भाग 1 में ही था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस अनुसार। नेक्स्ट है, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा विलासिता वस्तुओं की मांग की जो लोच होती है वह 1 से अधिक होगी। क्या होगी? 1 से अधिक। नेक्स्ट है, गुण संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से किसमें है? तो राइट आंसर हो जाएगा गणजोड़ीस। अगला है, प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मौसो और लौसो होगा। तो राइट आंसर, अगर 3 क्रम संख्या ले 2, 4 और 6, तो इसका जो है लौसो और मौसो पूछ रहा है। मौसो और लौसो पूछ रहा है कि कितना होगा? तो मौसो निकालना है, महत्तम समावर्तक 2 और 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 12। अगला है, बिहार के किस जिले को लीची उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। किसको का जाना जाता है? मुजफ्फरपुर को। नेक्स्ट, CISF और BSF द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको
10%। अगला, बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित है। यहाँ उनके महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिसमें कौन सा एक साम्राज्य शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको चालुक्य साम्राज्य। क्या हो जाएगा? चालुक्य साम्राज्य। नेक्स्ट है, निम्न में किससे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण पूछ रहा है, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बर्लक डॉम पर्वत। नेक्स्ट है, सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों में कौन सा ग्रह शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको शनि। ठीक है, मंगल बुध शुक्र है, लेकिन शनि नहीं है सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों में से। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको समुद्र समीर सी ब्रीज कहा जाता है। सी ब्रीज किसे कहा जाएगा? जो वायु क्या होगी समुद्र से किधर जाएगी? स्थल की ओर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र से स्थल की ओर चलती है, उसे हम समुद्र समीर कहते हैं, और यही एक लैंड ब्रिज होता है, थल समीर। नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र जलवायु को बड़े अक्षर में निरूपित किया गया है, जिसमें कौन सा अक्षर शामिल इसमें नहीं है? तो जलवायु वर्गीकरण कोपेन किए हैं। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्द्र जलवायु में निरूपित नहीं है। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपको यहाँ से हो जाएगा 5301 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5301 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिंदु 2 7 4 1 और -2 6 से बना त्रिभुज होगा। 2 7 4 1 और -2 6 से बना त्रिभुज क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। वे संबंधित थे, किससे संबंधित थे? भारतीय मूल की पारसी नागरिक, जर्मनी मूल की पारसी नागरिक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। नेक्स्ट है, मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एएम तकनीकी के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, सफल परीक्षण की बात कर रहा है PS4 इंजन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये पूछ रहा है प्रश्नकाल में, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार की। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया। इसने कब अपनी रिपोर्ट सौंपी? तो अशोक मेहता समिति की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 1977 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1977 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोप्थेल्मिया रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से। निम्नलिखित में से पूछ रहा कौन सी आयन F नेगेटिव के साथ सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है? सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है ये पूछ रहा है, तो N नेगेटिव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल की मात्रा होती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आता है CaSO4 × ½ H2O, तो हाफ जल की मात्रा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और यही जिप्सम की बात करें तो 2H2O हो जाता। नेक्स्ट है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यदि E और F क्रमशः पहले और दूसरे उछाल पर चित्त हेड आएगा तो क्या होगा? तो राइट आंसर 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग के समय वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? तो कलकत्ता से दिल्ली की गई। अगला, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा आपको? रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा परंपरा ठाकुर।
नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 134वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की विलय मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना किस वर्ष की गई? राइट आंसर हो जाएगा 2019। नेक्स्ट है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट है भारत में ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति आपको जो है राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा उर्वरक उत्पादन। क्या हो जाएगा? उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट है धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का विश्व में प्राकृतिक रबर उत्पादन कौन सा स्थान प्राप्त है? तो प्राकृतिक रबर में जो है भारत का तीसरा स्थान है। कितना स्थान है? तीसरा। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार को जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको रॉलेट अधिनियम। नेक्स्ट है पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑरोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑरोलॉजी। नेक्स्ट पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है किसने लिखी ये पूछ रहा है, तो डार्विन हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। अब मानव का पसीने उत्सर्जित होता है, तो मानव का पसीना पूछ रहा है उत्सर्जित कहाँ से होता है? तो श्वेत ग्रंथि से होगा। ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका अगर आप वैल्यू जानिएगा तो 90 डिग्री होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे महंगी मुद्रा निम्न देशों में से किसका है? तो सबसे महंगी मुद्रा की बात करें तो कुवैती दिनार है। क्या हो जाएगा? कुवैती दिनार। नेक्स्ट है प्रतिहार वंशी महेंद्र पाल प्रथम ने लेखक राजशेखर को संरक्षण दिया था। निम्नलिखित पुस्तकों में लेखक राजशेखर संबंधित पुस्तक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य शतक। बाकी तीनों राजशेखर से संबंधित है, काव्य मीमांसा, विदुषल भंजिका और कर्पूरी मंजरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी योजना भारतीय जीवन बीमा से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरोग्य संजीवनी। नेक्स्ट है मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें क्या हुआ था? मैतेई आदिवासी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष था। नेक्स्ट है अविभाजित बिहार खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक था। विभाजन के बाद भारत में बिहार की स्थिति पाइराइट भंडार में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कितना है? तो 95% है। कितना है? 95%। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 155। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूल्य ह्रास को परिभाषित करता है? तो मूल्य ह्रास को कौन परिभाषित करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा समय के साथ टूट फूट के कारण उपकरणों का नुकसान। नेक्स्ट है किसी वस्तु की कीमत 12 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाती है, इसका बनाइएगा एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पीनियल ग्रंथि उत्पन्न करती है, तो पीनियल ग्रंथि क्या उत्पन्न करेगी? तो मिलेटोनिन करेगी। क्या करेगी? मिलेटोनिन। तो ये 100 क्वेश्चंस का सेट आपका कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 4 था, ऑलरेडी सेट 1, 2, 3 कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख ले। थैंक यू सो मच।